चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। शिव जी सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर आ रहे थे और मन में विचार आ रहा था कि जिनकी हमने कथा सुनी है, यदि साक्षात उनका दर्शन भी हो जाए तो कैसा आनंद आएगा। हृदय विचारत जात हर। शिव जी हृदय में ये विचार करते करते जा रहे हैं। क्या विचार करते जा रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो, कि किस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए। राम जी शिव जी के विचार को समझ गए, क्योंकि राम जी क्या करते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने सेवकों की रुचि को, अपने प्रेम को, अपनी उनकी इच्छा को सम्मान देते हैं। तो शिव जी की इच्छा क्या है कि केहि विधि दर्शन हो। तो राम जी प्रकट हो गए और शिव जी क्या देख रहे हैं कि राम जी सीता को खोजते खोजते आ रहे। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा। यद्यप राम जी इस समय विरह में हैं, लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी है। वो समझते हैं कि प्रभु की ये लीला चल रही है, प्रभु को कोई विरह होता ही नहीं है। तो शंभु समय ते ही राम ही देखा। राम जी को देखकर क्या हुआ? उपजा ही अति हरस विशेखा। शिव जी आनंदित हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए। और शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव जी सोच रहे हैं कि अब इसके बाद किष्किंधा में हमारे प्रभु से फिर मिलन होगा। यानी जिस समय शिव जी हनुमान जी बनकर किष्किंधा में जाएंगे तो उस समय फिर से मिलन होगा। तो ये सोच कर शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा। उपजा ही ये सोच सोच कर, दोबारा मिलन की बात सोच सोच कर, उपजा ही अति हरस विशेखा। अब यहाँ आप एक देखें, एक चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं। वो चौपाई बड़ी गंभीर है कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। इस चौपाई में आप देखें, अभी देखिए शिव जी तो राम जी को देख चुके हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा। शिव जी तो राम जी को देख चुके हैं, तो क्या बार बार शिव जी देखेंगे? नहीं। ये भरी लोचन, किसने भर लोचन, किसने आँखों में प्रेम भर कर देखा? छवि सिंधु। छवि सिंधु कौन है? छवि सिंधु तो हमारे राम जी हैं। राम जी के लिए ये विशेषण है। राम जी छवि सिंधु, इनसे कोई सुंदर है ही नहीं। तो छवि सिंधु ने जैसे शिव जी ने खूब देख दिया, वैसे ही छवि सिंधु यानी राम जी ने भी शिव जी का दर्शन किया। तो इसलिए यहाँ छवि सिंधु राम जी के लिए है। तो छवि के सिंधु राम जी ने भी शंकर जी को नेत्र भर के देखा। ये इसका यहाँ पर अर्थ है। देखो, भगवान के साथ जो जैसा व्यवहार करता है, भगवान राम भी उसके साथ वैसे ही करते हैं। शिव जी ने राम जी को देखा और बड़े खुश हुए, तो ऐसे राम जी भी शिव जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी भी सोच रहे हैं
कि अभी शिव जी से बोलना ठीक नहीं है। और शंकर जी भी सोच रहे हैं कि शिव जी कि अभी राम जी का परिचय करना ठीक नहीं, राम जी से परिचय करना ठीक नहीं है। देखिए, राम जी ने शिव जी को तो देखा, राम जी ने तो शिव जी को तो देखा, पर सती को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। क्या स्वभाव है राम जी का? कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनों पर नारी नहेरी। राम जी पराई स्त्री को कभी देखते नहीं हैं, अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। तो सती को राम जी नहीं देख रहे हैं अपने स्वभाव के कारण। तो जब शिव जी ने भगवान राम का ये चरित्र देखा, शिव जी हमें तो देख रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं हमें तो राम जी देख रहे हैं, लेकिन सती को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं पर नारी को देखने का है। तो शिव जी इस चरित्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और उनके मुंह से क्या निकल पड़ा, क्या कहने लगे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। शिव जी प्रसन्न हो गए भगवान राम का चरित्र देखकर। जय सच्चिदानंद करते हुए सती के साथ चले गए।